हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कंप्यूटर एग्जाम में मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए, एयरफोर्स या जेई वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको इजीली आप ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से कैसे बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हो वो देखिए समझिए। आपसे पूछा गया है कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो आपने बताना उसके ऊपर कितने रिलेशन बनेंगे। ऐसे तो बहुत सारे आप याद कर लेते हो कि रिलेशन कितने बनेंगे, बट यहां पूछा गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। तो फॉर्मूला तो किसी न किसी बुक में मिल ही जाएगा, आप याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे। फिर क्या होगा, कभी रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला भूल जाओगे, कभी सिमेट्रिक का फॉर्मूला भूल जाओगे। इससे अच्छा आप कॉन्सेप्ट ही समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एक फॉर्मूला आएगा, उसके बाद आप अपने आप फॉर्मूले बनाने शुरू कर दोगे। तो समझना, जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, एक सेट लिख लिया मैंने ए, जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो रिलेशन क्या बनता है, एनी का सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगी, कैसे बनेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एलिमेंट, जैसे ए क्रॉस ए ही लेना ना, क्योंकि रिलेशन ए के ऊपर है, तो कितने पॉसिबल एलिमेंट बनेंगे। ए के साथ ए, एक एलिमेंट बन सकता है ए के साथ बी, और एक एलिमेंट बन सकता है ए के साथ सी। फिर आपका बी के साथ ए, बी के साथ बी, और बी के साथ सी। फिर आपका सी के साथ ए, और सी के साथ बी, और लास्ट में सी के साथ सी। ये टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल पॉसिबल एलिमेंट यही आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि ए क्रॉस ए के एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं, पहला एलिमेंट भी एक और दूसरा भी, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब अगर रिलेशन बताने होते हैं आपको, रिलेशन कितने होते हैं, तो इसके कितने होंगे, जितने इसके सबसेट, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 × 3, ये कितने होंगे, 9 एलिमेंट है। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर 9। तो जो 2 की पावर 9 है वो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन। इस ए के ऊपर कितनी रिलेशन बन गई। लेकिन आपसे रिलेशन नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो आप समझो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होता है कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट, सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट जरूर होना चाहिए। ए के साथ भी रिलेट हो, बी के साथ भी हो, सी के साथ भी हो। जितने भी एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी हो, तो यहाँ कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट अपने साथ रिलेट जरूर होने चाहिए। तो क्या है, अब आप इस बात को समझो कि 2 की पावर 9 क्यों बने थे सबसेट। प्रत्येक एलिमेंट आप एक सबसेट बनाओगे इसका, ये टोटल एलिमेंट 9 है, या तो किसी एलिमेंट को आप इंक्लूड करोगे या एक्सक्लूड करोगे, मतलब किसी एलिमेंट को या तो अंदर लोगे या तो नहीं लोगे। अब देखना समझ रहा है, 9 एलिमेंट है, 9 के 9 एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, या तो इंक्लूड कर दो या एक्सक्लूड कर दो। इसलिए क्या बना, 2 की पावर 9, ये बन गया टोटल रिलेशन। अब क्या पढ़ना आपने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव समझना, जो ये 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, इनके पास एक ही चॉइस है, ये आपको इंक्लूड ही करने पड़ेंगे, वरना आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ए बी और सी ये तीनों होने चाहिए। तो इनके पास कोई चॉइस नहीं। बाकी जो 6 हैं वो तो आपकी मर्जी है, रिफ्लेक्सिव के टाइम या तो उनको लो या तो लो ना लो, मतलब या तो इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो। तो कितने एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4 5 6, 9 में से 6 एलिमेंट ऐसे बच गए जिनके पास 2 चॉइस है, या तो आप इंक्लूड करो या तो आप एक्सक्लूड करो। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होंगे वो कितने बन गए, 2 की पावर 6, जो कि आपका 64 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। तो कैसे सोल्व किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन की सीरीज आपको करवाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।